हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग अनुपात और समानुपात के काफ़ी मस्त प्रश्न सीखेंगे। यानी 10 प्रश्न है, अगर आप 200 प्रश्न सीख लोगे तो अनुपात और समानुपात के जो मीडियम के प्रश्न हैं, बेसिक प्रश्न हैं, आप आराम से कर पाओगे। तो अनुपात किसे कहते हैं? दो समान राशियों का तुलनात्मक संबंध ही क्या है? अनुपात है। जरा चीज़ को समझो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राम, लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या? श्याम लिख लेता हूँ। मान लो राम की हाइट कितना है आपका? 8 मीटर है और श्याम की हाइट कितना है आपका? 9 मीटर है। अब इनका तुलनात्मक संबंध का मतलब भाग द्वारा 8 बटे इसे आप 9 लिख लो। बातें समझ में आई? अब अगर इसी चीज को अनुपात में लिखना होगा तो इसे हम लिखेंगे, बटे का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से अनुपात लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिख लेंगे, 8 अनुपाते 9। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी दो समान राशियों का भाग द्वारा तुलनात्मक संबंध ही क्या है? अनुपात है। बातें समझ में आई? अब जरा यहाँ पर चीज को फिर से ध्यान दो, तब और अच्छे से आप समझ पाओगे। अगर यहाँ पर अनुपात मैं लिखता हूं इस तरह से अनुपात, तो इसका चिन्ह जानते हो क्या होता है? अनुपात को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी 2 बिंदु लगा दें। अगर यहाँ पर मैं समानुपात लिखता हूँ, समानुपात, तो समानुपात का चिन्ह का मतलब जानते हो? यहाँ पर 2 बिंदु इस तरह से और लगा दें, यानी 4 बिंदु रहेगा इस तरह से, तो इसे समानुपात कहेंगे। और 2 बिंदु इस तरह से रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। मजा आ गया कि नहीं ये सारी चीजें सीख के? अब देखो फिर से मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरी हाइट क्या है? मेरी हाइट, आपकी हाइट, मान लीजिए आपका नाम अमन है और आपकी हाइट क्या है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। इतना बड़ा आप होगे नहीं, बस मान लेते हैं। और रमन की हाइट कितनी है? रमन की हाइट मान लो 12 मीटर होती, 12 मीटर है। अब यह कटने लायक है तो इसे काट पीट के सरल कर लेंगे। इसे लिखेंगे 10 बटे 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12, 5 बटे कितना आया है? 6 आया है। और 5 बटे 6 को अनुपात में व्यक्त करना पड़ेगा, तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही क्या है? दो समान राशि, जैसे ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये अंकों में है। अब देखो दो समान राशियों का भाग द्वारा तुलनात्मक संबंध क्या है? अनुपात है। बस इतना भी जानते रहो। अब हम क्या करते हैं? अनुपात के सवाल को लगाते हैं, धीरे धीरे चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर देखो 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करो। अब आपको पता चल गया कि अनुपात में कोई भी चीज कैसे लिखा जाता है। 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करना है तो इसे हम लिखेंगे 3 अनुपात इस तरह से 4। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यह आपका क्या होगा? आंसर होगा। पहला सवाल समझ में आ गया होगा कि काफी इजी था। दूसरा सवाल देखो, एक खेत की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और खेत की लंबाई व चौड़ाई अनुपात में लिखिए। अभी आपको ललचा रहा है, यानी सिखा रहा है कि बेटा अनुपात में कैसे लिखा जाता है कोई चीज। अभी तो आप नॉर्मल तरीके से जानते हो। अगर मैं यहाँ पर 2/3 लिख दूं तो आप आराम से समझ जाओगे, हाँ भैया 2/3 है। लेकिन अभी अनुपात अगर आप पहली बार सीख रहे होगे तो कुछ नया लग रहा होगा, इसलिए आपको बहुत ही बेसिक से सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक खेत की लंबाई क्या है? 8 मीटर है। यहाँ पर देखो लंबाई क्या है? 8 मीटर है। अब यहाँ पर चौड़ाई आपका कितना है खेत का? चौड़ाई आपका खेत का है 5 मीटर। अगर 8/5 को अनुपात में लिखना है तो इसे हम लिखेंगे 8 अनुपात इस तरह से 5। यह आपका क्या होगा? उत्तर होगा। बातें समझ आई? अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10/5, इसको अनुपात में लिखना है तो 5 1 के 5, 5 दूना 10, इसे लिखोगे 2/1 है तो इसे लिखोगे 2 अनुपात 1। बातें समझ में आई कि नहीं? इस तरह से अनुपात में किसी भी चीज को लिखा जाता है। अब आप लिखना सीख गए हो तो अब सवालों को थोड़ा लगाना सीखिए। लिखा है कि निम्न अनुपात का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है जानते हो? उल्टा। अब यहाँ पर 3 अनुपात 14 है तो 3 अनुपात 14 का व्युत्क्रम क्या होगा? 14 अनुपात क्या होगा? 3 होगा। यानी 14 को पहले, 3 को बाद में। 12 अनुपात 15 है तो हम लिखेंगे 15 को पहले, 15 अनुपात क्या लिख लेंगे? 12 लिख लेंगे। अब ये देखिए, ये सवाल आपको दे देते हैं SW, इसे आप मन ही मन कर लीजिएगा मुस्कुराते हुए। 3 अनुपात 8 का व्युत्क्रम क्या होगा? 8 अनुपात 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है अनुपात का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अनुपात का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप का मतलब जानते हो क्या? जैसे आप स्कूल से जाते हो, घर टाई वाई पहन के, एकदम मतलब मस्त कपड़ा जूता पैंट पहन के, और जब घर पे रहते हो तो कैसे रहते हो? नॉर्मल हाफ लोअर टी शर्ट यही सब ना पहन के रहते हो, तो आपका नॉर्मल रूप रहता है। यहाँ पर सरलतम रूप आपका वही है। अब देखिए 36 अनुपात 14 का सरलतम रूप क्या होगा? इसे हम लिखेंगे 36 बटे इस तरह से 24 लिखेंगे। अगर कोई भी चीज इस तरह से लिखा है 36 अनुपात 24, तो इसका मतलब वह क्या है? भिन्न में है। 36 बटे क्या? 24 लिख लेंगे। अगर 36 बटे 24 इस तरह से भिन्न के रूप में लिखा है, उसे अनुपात में लिखना है तो उसे हम इस तरह से लिख देंगे। बातें समझ में आ गई? अब हम सवाल को क्या करते हैं? लगा लेते हैं फट से।
36/24 लिख लेंगे। अब ये देखो किस संख्या से कटेगा, चाहे तो आप 2 से काट लो तब पर भी कट जाएगा, और 4 2 6 6, 3 9 3 से भी कट जाएगा। तो हमें 12 का पहाड़ा आता है, 12 से डायरेक्ट काट लेंगे, इसीलिए आपको भी टेबल ओबल याद रखना चाहिए। अब देखो 12 से काटोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, 3 बटे कितना आ चुका है, 3/2 आ चुका है। और 3/2 को आपको सरलतम अनुपात में लिखना है, तो 3/2 को अनुपात में लिखोगे तो 3 अनुपाते कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बातें समझ आई, ये उत्तर होगा। यानी 36/24 का सरलतम अनुपात क्या होगा, 3/2 होगा। उसी तरह से 48/72 है, इसका सरलतम अनुपात क्या होगा, इसे हम लिखेंगे 48 बटे क्या लिख लेंगे, 72 लिख देंगे। अब देखो 12 से ये भी कट जाएगा, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, 12 छंग कितना होता है, 72 होता है। अब 4/6 भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आया है, तो 2/3 को हम अनुपात में अगर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2/3। बातें समझ में आ गई होंगी। यानी अब अगर आपको इस तरह का सवाल पूछे कि अनुपात का सरलतम रूप क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लगा लोगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखिए, वही प्रश्न है। तो हम लिखेंगे 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखना है, तो 15 बटे इस तरह से 25 लिख लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 3/5 आए तो इसे लिखेंगे 3 अनुपाते क्या लिखेंगे, 5। ये आपका क्या होगा, प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। अगर इस टाइप का भी प्रश्न पूछ दे तो आप कर लोगे ना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात निकालिए। आप ये प्रश्न कर लोगे जल्दबाजी में, लेकिन गलत कर दोगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जैसे देखो ये 3 घंटा है, ये क्या है 45 मिनट है। इसमें क्या होता है, अगर ये घंटा है तो इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा, अगर यह मिनट में है तो इसको भी आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो 3 घंटा क्या है, 3 घंटा, और ये क्या है 45 क्या है, मिनट है। अब या तो चाहो आप ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में बदल लो, या तो आप चाहो ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में बदल लो। तो चलिए देखो हम क्या करते हैं। अब अगर आप मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव में आएगा। क्यों, क्योंकि 45 मिनट है, अगर उसको घंटे में बदलोगे तो कम आएगा ना। तो अगर आप 45 मिनट को अगर आप 3 घंटे को क्या कर लेते हो, मिनट में बदलते हो तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान दो, 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट होता है, और 3 घंटे में कितना होगा, 3 घंटे में ज़्यादा होगा तो गुणा करने पड़ेगा, 3 × 60, 6 कितना हो जाएगा 18, यानी 180 मिनट। 3 घंटा में कितना होगा 180 मिनट। अगर इसे हम मिनट में मान के साल करें तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा 180 मिनट, और ये 45 मिनट है ही। अब दोनों क्या है, मिनट मिनट में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कट जाएगा, 5 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 16 17 18 बन जाएगा 30, 5 6 30 हो जाएगा। अब देखो ये 9 से कट जाएगा, 9 9 18 9 3 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4/1 आया है तो इसे लिखेंगे 4 अनुपाते क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। बातें समझ में गई। तो जैसा आपको सुविधा लगे उसी रूप में आप बदल के इसको कर लीजिएगा सवाल को। तो अगर इस टाइप का प्रश्न है बाबू, हमेशा ध्यान रखना इसी तरह से करना है। अगर मिनट में आपको अच्छा लगे तो मिनट में बदल के कर लो, अगर घंटा में बदलना है तो घंटा में बदल लो। बातें समझ में आएगी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों को कैसे सीखेंगे, 2 अनुपातों की तुलना। अब ये देखिए अनुपात में है, इनमें बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात क्या है छोटा है। इस टाइप का भी प्रश्न आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे 2:3 है तो इसे आप इस तरह से 2/3 लिखिएगा, 5:8 है तो इसे आप 5/8 लिखिएगा। अब ये देखिए भिन्न के रूप में है। अब आप करोगे क्या, अगर हर बराबर नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 8 का गुणा 2 में करोगे 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में करोगे 3 पचे 15 हो जाएगा। अब बताओ 16 बड़ा है कि 15 है, तो आप कहोगे 16 बड़ा है, तो 16 बड़ा है यानी 2/3 बड़ा है। इसका मतलब 2:3 क्या है, बड़ा है, और 5:8 क्या है, छोटा है। बातें समझ में आई। इसका बेसिक तरीका क्या है जरा ध्यान देना। 8 का गुणा 2 में करोगे 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में करोगे 3 पचे 15 हो जाएगा। इसके बाद देखो 8 का गुणा 3 में करोगे 8 3 24 हो जाएगा, 3 का गुणा 8 में करोगे 3 8 24 हो जाएगा। जब भिन्न का हर क्या होता है, बराबर होता है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका मतलब 2/3 बड़ा है, तो 2:3 को ही हमने 2/3 लिखा था, तो इसका मतलब 2:3 बड़ा है और 5:8 क्या है, छोटा है। इस तरह से हम 2 अनुपातों का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। मजा आया चीज को समझ में। जैसे एक प्रश्न और मैं लिख देता हूँ, जरा ध्यान देना। जैसे एक प्रश्न मैं बनाता हूँ, यहाँ पर 5/2 लिखता हूँ, यानी 5:2 लिखता हूँ, और पूछूं कि 3:1। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 5:2 को 5/2 लिख लेना, 3:1 को 3/1 लिख लेना।
अब 1 का गुणा 5 में करोगे 1 पंचे 5 होगा, 2 का गुणा 3 में करोगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, बोलोगे 6 बड़ा है, यानी 3/1 बड़ा है। 3:1 बड़ा है किससे, 5:2 से। बातें समझ में आ गई। अब यही अगर इस तरह से बराबर हो जाए, जैसे 5:1 इधर है तो इसे 5/1 लिखोगे, इसे 3:1 है 3/1 लिखोगे। जब भिन्न का हर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह अनुपात बड़ा होता है, यानी 5:1 बड़ा है किससे, 3:1 से। इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे आप इनको इसी तरह से खटाखट सॉल्व करते हुए चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 3:5 और 5:8 में बताना है कि कौन सा अनुपात क्या है, बड़ा है। तो इसे लिखोगे 3/5 लिख लेना, इसे लिख लेना 5/8 लिख लेना। 8 का गुणा 3 में करोगे 8 3 24, 5 का गुणा 5 में करोगे 5 5 25। 24 बड़ा है कि 25, कहोगे 25 बड़ा है, यानी 5/8 बड़ा है। तो 5:8 क्या है, बड़ा है किससे, 3:5 से। इसको लिखना पड़ेगा, समझ में आ रही बात है कि नहीं, कि 5:8 बड़ा है किससे, 3:5 से। इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा इसको। अब 8 का गुणा 3 में कर लिया 8 3 24, और 5 का गुणा 5 में कर लिया 25, बटे का चिन्ह लगाओ, 8 5 कितना हो जाएगा 40, और 5 8 कितना हो जाएगा 40। और जब आप इतना लगा के ये सारी चीज़ें लिखोगे तब इस तरह से सिंबल दोगे, तब पता चलेगा कि हाँ कौन सा अनुपात बड़ा है। इस तरह से लिखना 3:5 छोटा है, और 5:8 क्या है, 5:8 क्या है, बड़ा है। बातें समझ में आई, तब जाके आपको नंबर अच्छा खासा मिलेगा। और वैसे अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, डायरेक्ट सीख लो। अब ये आप मैं क्या करता हूँ, SW दे देता हूँ। कुछ आपके लिए रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगा, क्यों, कुछ आपके लिए भी छोड़ दें, अकेले खुद खा लेंगे तो थोड़ी ना मजा आएगा। अब देखो समानुपात वाला चैप्टर आ गया है। समानुपात के प्रश्न कैसे हल होते हैं, जरा तथ्य को ध्यान देना। समानुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, समानुपात का चिन्ह इस तरह से होता है। समानुपात जो होता है वो बराबर को दर्शाता है, समझ में आई बातें कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर 2:4 है, तो इसे आप इस तरह से 2/4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2/4 लिख लेना। और समानुपात का चिन्ह का मतलब क्या मैं बताया था, बराबर का चिन्ह होता है। 3:6 का मतलब 3/6 होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ये दोनों क्या है, समानुपात में है कि नहीं, बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 5 रुपया हमारे पास है, 5 रुपया आपके पास है, बराबर पैसा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। भले 5 का नोट हमारे पास है, 5 का सिक्का आपके पास है, देखने में फर्क लग सकता है। उसी तरह से 2/4 है, 3/6 है, देखने में फर्क लग रहा है, जबकि ये दोनों क्या है, समानुपात में। कैसे अब आप पता करोगे, इसको सरल कर लेना। 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इधर देखो 1/2 है, और इधर भी देखो 1/2 है। अब आपको मजा आ गया होगा ये सारी चीजें समझ के। और मैं जो एग्जाम्पल दिया कि 5 रुपया सिक्का, मान लो मेरे पास सिक्का है और 5 रुपये का आपके पास नोट है, तो देखने में फर्क है, लेकिन बतिया एक ही है ना, 5 रुपया आपके पास है, 5 रुपया हमारे पास। उसी तरह से ये भी देखने में अलग थलग रहे थे, 2/4 है, ये 3/6 है, लेकिन जब आप काटे पीटे तो 1/2 आ गया, पता चल गया रंग रूप कैसा है। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न करने से पहले इसमें कुछ चीज समझा देते हैं। जैसे कभी कभार पूछता है, समानुपात का जो प्रश्न ये दिया रहता है इस तरह से रहेगा। इसमें ये क्या है, प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। बातें समझ में आए कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, प्रश्न भी पूछता है, अभी सवाल आगे मिलेगा। 2:5 और 40:100 दोनों समानुपात में है कि नहीं, इस तरह से लिख देगा, दोनों समानुपात में है कि नहीं, या लिख देगा या समानुपात में है या नहीं। तो आप लिखोगे इसे 2/5, यहाँ पर हल लिख लेना 2/5, ऐसे लिखोगे क्या, बराबर का चिन्ह लगा दो, 40 बटे क्या लिख लो, 100 लिख लो। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया। इधर 2/5 है, अब बराबर इधर भी 2/5 आया है, 2/5 बराबर इधर भी 2/5, दोनों क्या है, समानुपात में। बातें समझ में, जो चीज इधर है वही चीज इधर भी है, सेम चीज है, तो दोनों बराबर कहेंगे ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अब ये देखो, इसमें अज्ञात पद निकालना है। अगर इस टाइप का और भी प्रश्न पूछा जाएगा कि दोनों समानुपात में है या नहीं है, तो आप आराम से बता लोगे कि नहीं, बता लोगे, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब ये देखो, अज्ञात पद इसमें निकालना है। इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो अज्ञात पद इसमें कौन सा पद पूछ रहा है, मैंने बताया था ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। तो इसमें दूसरा वाला पद क्या है, गायब है। जब गायब है तो इसको यक्ष मान लेना। 8:1 है तो इसे 8/x लिख लेना। समानुपात का चिन्ह बराबर का चिन्ह लगाना। 7:14 7/14 लिख लेना। अब चाहो तो इसे भी काट पीट के सरल कर सकते हो, 7 1 के साथ 7 दूना 14। अब 8/x है, हमें यक्ष का क्या करना है, मान निकालना है। तो यक्ष का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, बराबर यक्ष हो जाएगा। और 2 का गुणा 8 में करोगे, 2 8 कितना हो जाएगा, 16। क्यों,
क्योंकि अगर इधर बटे में 2 है बराबर के इधर रहेगा तो 8 के साथ गुणा होगा। अगर इधर बटे में x है बराबर के इधर लाएंगे तो 1 के साथ गुणा होगा। तो x का गुणा 1 के साथ करोगे तो एक ही x होगा। x बराबर 16 आया है। तो इस चीज को सही रूप से लिखने के लिए x को हम इधर लिख देंगे, 16 को इधर लिख देंगे। x का मान कितना निकल कर आया है? 16 आया है। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? 16। अब देखो अगर हम यहाँ पर 16 लिख देंगे तो दोनों समानुपात में हो जाएंगे। ये अब आपको जो लिख कर समझा रहे हैं सवाल इतना ही लगेगा, लेकिन ये जो आपको लिख कर यहाँ पर समझाएंगे ये आपका फैक्ट है। इससे आपका पता चलेगा कि आप सही लगाए हो कि नहीं। 8 x की यहाँ पर 16 आया है तो x बटे क्या लिख देंगे? 8 बटे 16 लिख लेंगे, क्योंकि 8:16 को 8/16 लिखेंगे। समानुपात का चिन्ह बराबर का चिन्ह। 7:14 को 7/14 लिखेंगे। 8 के 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 7 1 के 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। 1/2 इधर भी 1/2 इधर है, यानी ये दोनों क्या है? समानुपात में है। और जो आपका आंसर आया वो भी क्या है? बिल्कुल सही आया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें देखो अज्ञात पद क्या है? प्रथम पद निकालना है। x/10 है तो इसे x/10 लिखेंगे, बराबर 20/40 है तो इसे 20/40 लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 10 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? इधर x है तो x लिख लो, बराबर का चिन्ह लगाओ। 10 का गुणा 1 में करोगे 10 1 के 10 हो जाएगा। इधर बटे 2 है 2 लिख लो, 2 के 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इधर कितना है? x बराबर 5 आया है। तो जो आपका प्रथम पद पूछा था ज्ञात, जो नहीं पता था, उसका मान कितना है? 5 आया है। इस तरह से फटाफट लगाओगे सवाल हल होता जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? मजा लीजिए, पढ़ते लिखते रहिए। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न वही था, खत्म हो गया। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको अनुपात और समानुपात के प्रश्न बताए, जिनमें काफ़ी बेसिक प्रश्न थे। कठिन प्रश्न आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रश्न थे। अब इनको आप सीखे रहोगे तभी आप मीडियम प्रश्न और कठिन प्रश्न सीख पाओगे। मीडियम प्रश्नों को, कठिन प्रश्न कहने का मतलब जो व्याख्यात्मक रूप से दिए रहते हैं उनको आप लगा पाओगे।